या अल्लाह या मेरे मौला, आराम से आराम से। और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये लो, बस छेड़ना मत। यहाँ पे हाथ आ गया आपका, दिखे यहाँ से हाथ हटाओ। हाँ बस, कुछ ना करो बस। हाँ दीपू इधर आ, सीमा में खोल के बांधनी है इसे। ऐसे बांधनी है भाई जी। साफ तो है ना रे इसमें। आएगी क्या वो करना? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ दीपू, यहाँ आओ दोनों तीनों जने। ऐसे करने। शिवम देखिए इसका लगाओ ना तुम। ठीक है। शिवम इसे ब्राइटनेस कम है लग रही बेटे, हो जाएगा क्लियर अपने आप। हाँ हाँ, बाकी लो भैया जी, बाकी उधर कराएंगे फिर कर कोई नहीं। लो मैं इसको बंद कर, ये बस ये बंद कर। जगह नहीं है। थोड़ी देर के लिए बैठो, बस दुआ करें मौसम ठीक हो जाए, मौसम खराब नहीं होगा, चिंता मत करो। बैठ जाओ भाई, शिमले वालों बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कितना अच्छा मौसम हो गया, देखो बाहर भी बैठ सकते हैं, छत पे भी बैठ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे, छत पे बैठे, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। नहीं तो पैर नहीं रखे जा रहा था, गर्मी इतनी थी। रहम करने वाला है इस परमात्मा के नाम से, वो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और हम सब इतनी दूर दूर से आके बैठे हैं, अपने अपने दिल में ख्वाहिशात, अपने अपने दिल में आरज़ुएं, अपने अपने दिल में तमन्नाएं। कोई रिश्ते के लिए आया है, कोई कारोबार के लिए आया है, कोई बच्चे के लिए आया है। दूर दूर से यूपी से आए हैं, शिमले से आए हैं, जलंधर से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, बहुत दूर दूर से आए हैं। और इस दिन का इंतजार था हमें कि आज के दिन बाबा जी ने वादा किया है कि जो भी बंदा मेरा यहाँ बैठ के दुआ करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। जो भी बंदा, कोई भी मेरी बहन, बेटियाँ, माएँ, बहनें कोई भी दुआ करेंगी, उसकी दुआ कबूल होगी 100%। वो लिख के ले जाए, ऐसा समय आएगा कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी आज के दिन। कोई भी अपने दिल के अंदर जायज़ मुराद हो, कोई भी तमन्ना हो, जायज़ हो नाजायज़ ना हो, किसी का घर नहीं उजाड़ना। अगर कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ हो, उसके लिए दुआ करें कि वो दुश्मन पीछे हट जाए, वो दुश्मन मेरा दोस्त बन जाए। किसी के लिए, दुश्मन के लिए भी बर्बादी की दुआ नहीं करनी। उसका हर करना आपको भुगतना पड़ेगा, मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, जो भी मांगोगे वही मिलेगा। वो मेरे दादा जी का दावा है, उन्होंने कह के गए हैं कि जो भी इस दिला के कोई भी मांगेगा उसका वही काम होगा। होना चाहिए जायज़। कोई ये ना कह दे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाऊँ, ऐसा काम नहीं होगा। जायज़ काम हो, मेरे अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, जिन बहनों के रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते हो जाए जायज़ जगह पे। माँ बाप जो बच्चों की बात माने और बच्चे माँ बापों की बात माने, जायज़ तरीके से। जो भी काम होगा जायज़ होगा। जो बेरोजगार उनके रोजगार खुल जाए, जिनकी नौकरियाँ नहीं उनके नौकरियाँ मिल जाए, जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर चले जाएं, जो बीमार है उनको शिफा मिले। एक लड़का हमारे पास कहाँ से आया है, कौन सा कहाँ से आया, पीछे से पटना से आया है, कैंसर है इसको। दुआ करो सबके सब इसका कैंसर खत्म हो जाए। पता नहीं कौन सा ऐसा एक बंदा यहाँ बैठा है जो हमारी दुआ पे आमीन कहे और बाबा जी हमारी दुआ को कबूल कर ले और उस अर्श आलम को हिला दे वो दुआ जाके, और इसका भला हो जाए। छोटे छोटे बच्चे, कैंसर ठीक होना चाहिए इसका। और भी कोई परेशान हो, कोई बीमार हो, कोई भी किसी का भी काम हो, जो भी हमारे पास लोग आते हैं, आज तक जो आए हैं, सब उनकी परेशानी है उनका जो मसला है वो हल हो जाए, ये हमारी दुआएं हैं। क्योंकि अगले साल फिर हम मिलेंगे और क्या पता हम रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे। इस वक्त इस जगह पे आज हम हैं, कल कोई और हो, आज हमारा साल है, कल किसी और का साल है। इसलिए हमने हर दुआ करनी है जो जायज़ है और जो होनी चाहिए, जो काम होने चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह जो आधी परेशानी चल रही है खत्म हो जाए। और अल्लाह से दुआ करनी है जो बहन बेटियाँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते हो जाए। और अल्लाह से दुआ करनी है जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर चले जाए। अल्लाह से दुआ करनी है जो भाई हमारा कारोबार खुलवाने के लिए आते हैं वो कारोबार खुल जाए। अल्लाह से दुआ करनी है कि जो बीमार है वो ठीक हो जाए। अल्लाह से दुआ करनी है जो मेरी बहन बेटियाँ जो भाई IAS IPS बनना चाहते हैं वो बन जाए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है मेरे भाइयों। मेरी कहना दुआ के अंदर बहुत ताकत होती है। एक दुआ ही है जो अर्श को हिला सकती है और कोई चीज अर्श को हिला नहीं सकती। चाहे आप 20 दफे काट दो, चाहे 10 बल्ले दे दो, कोई नहीं हिलाएगा। एक दुआ है जो दिल से की जाए और जो अर्श को हिलाती है। और दिल से ऐसे की जाती है जब आप दुआ करने बैठे आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए और आपका शरीर काटने लग जाए। जब वो दुआ कबूल करेगा ऐसे नहीं करेगा कि आप बैठे यहाँ पे हो, आपके दिल दुनिया कहीं और जगह है। आप बैठे यहाँ पे, आप देख रहे घर पे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, आप बैठे यहाँ पे, आप ये सोच रहे इतना लंबा सफर है कैसे करेंगे, फिर दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नियत सही है, सच्ची है, आप इस हर मनोकामना पूर्ण होंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं। एक फकीर था, फकीर 40 साल से एक ही जगह पे नमाज पढ़ रहा था। उसके हाथों के पैरों के निशान भी पड़ गए थे वहाँ पे नमाज पढ़ते पढ़ते। एक रोज आवाज आई, सारी मस्जिद भरी हुई है, अब जैसे हम सब बैठे हैं सब मिल के, आवाज आई और आवाज में आया, फकीर हमने तेरी 40 साल की जो तूने इबादत की ना, जो नमाजें पढ़ी, बंदगी की, एक भी कबूल नहीं की। 40 साल तक गौर से सुनना, गौर से, एक एक बात आपके कीमती है, काम आएगी, एक बात पे भी अमल कर लोगे जिंदगी बन जाएगी। मैंने अपने बाबा जी की एक ही बात पे अमल किया, क्या? सब्र और शुक्र। अगर सब्र करोगे तो अल्लाह और देगा, और जो दे दे उसको बस शुक्र करना है। अल्लाह तेरा शुक्र है, जो मिल गया है अल्लाह तेरा शुक्र है, जो मुझे मिला वो अच्छों को नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो मिल जाए, ना मिले तो सब्र करना, अल्लाह फिर देगा। उसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप देख नहीं रहे जंगल के जितने भी दरख्त सारे हरे भरे हैं, सबको दे रहा है, सबको पहुंचा रहा है। इसमें कोई दरख्तों को कोई नहीं पालता, अल्लाह पालता है। तो वो फकीर, छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो फकीर बैठा नमाज पढ़ता था 40 साल से एक ही जगह पे। तो आवाज आई आसमान से कि फकीर हमने तेरी 40 साल की बंदगी जो तूने की है एक भी कबूल नहीं की। सारे जितने भी लोग बैठे थे वो रोने लगे, बुढ़ा मार मार के रोने लगे। वो फकीर हंसने लग गया, वो हंसने लग गया। लोग उससे पूछने लगे, तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा, मुझे इस चीज का गम नहीं है कि मेरी इबादत कबूल हुई या नहीं हुई, मुझे इस चीज की खुशी है कि उसने मुझे देखा है, वो मेरे बारे में सोचता है, वो मुझे देखता था, वो मेरे बारे में सोचता था। मुझे बस इसी चीज की खुशी बहुत है, मुझे इस चीज का गम नहीं है कबूल हुई या नहीं हुई। कबूल करना या नहीं करना उसके हाथ में है, मेरे और तेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे इस बात की खुशी है, वो मेरे बारे में सोचता है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो जब सोचता है तो वो सब कुछ दे देगा, उसको पता है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। तो यही मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, गुजारिश है कि जो भी आपकी मनोकामना है आप अपने अंदर लेके बैठे, अपने दिल में उतारें। जो भी बात आज यहाँ पे आप लेके आए हैं वो हर बात आपकी कबूल होगी। 100% लिख के ले जाओ मेरे से आज के दिन, जो भी बात आप लेके, अगर कबूल ना हो मुझे आके पकड़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ। मैं बाबा जी की कृपा है, वो हाजिर है, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख सकती, हम देख रहे हैं, वो हाजिर है। उन्होंने वादा किया है कि जो इस दिन आके यहाँ पे दुआ करेगा उसकी मैं हर दुआ को कबूल करूंगा, बशर्ते कि वो जायज हो। अपने कारोबार के लिए, सेहत के लिए मैंने तो करनी है, मैंने तो आपके लिए करनी है, लेकिन आप भी करो अपनों के लिए, अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ये दुआ ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। सबके लिए दुआएं करो, इतनी दूर दूर से लोग आके बैठे हैं, उनके लिए भी करो, आप भी करो। क्या पता कौन सा ऐसा फकीर हो, ऐसा नेक बंदा हो, एक कोई मेरी बहन हो, नेक बेटी हो, जो यहाँ बैठ के दुआ करे और उसकी दुआ कबूल हो जाए। तुम्हें 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर इंसान का दर्जा परमात्मा के नजदीक अलग अलग है, उसको अलग कैटेगरी दिया, उसको अलग कैटेगरी दी। तो बस यही मेरी गुजारिश है आपसे। बहुत रश है और आराम से सुकून के साथ में लंगर प्रसाद छक के फिर जाना है। कोई धक्का ना लगे, कोई धोखा ना लगे, किसी को कोई परेशानी ना हो। आज का दिन ऐसा है, बाहर तक गाड़ियाँ लगी हुई है, सबसे गाड़ियाँ निकालनी है। मेरी यही हाथ जोड़ के आपसे सबसे विनती है, किसी को कोई परेशानी ना पहुँचे, ये सोचना कि मुझसे किसी को कोई परेशानी ना पहुँचे, मेरी गाड़ी से किसी को परेशानी ना पहुँचे। हाथ जोड़ के उसको कह देना, भाई तू निकाल ले, पहले मैं बाद में कर लूँगा। उसके बाद में बस अब आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। और जो भी कोरोना की एक महामारी चली थी, बहुत बड़ी महामारी, अब तक भी उसका जो चल रहा है उसमें दुआ करनी है हमने। जो भी हुए हैं आत्माएं जो दुनिया से चली गई, दुनिया छोड़ दिया,